गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं सब कुछ छीन लेते हैं। तो कृपा क्यों करते हैं कि सब कुछ छीन लेते हैं अपने भक्त से? देखिए, पहले भी कहा गया है कि सब जो है मनुष्य के फंसाने का जरिया मोह है। मोह है, पीछे भी कहा गया है मोह है। और मोह जो है आप नहीं तोड़ पाते हैं, बिल्कुल नहीं तोड़ पाते हैं। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जहां जहां मोह का गांठ है वहां वहां तोड़ देते हैं। इस प्रसंग से आप समझ जाइए, आपके अहंकार को भी तोड़ते हैं और आपके जो है ये लगा हुआ है मोह, इसको भी तोड़, तुम्हारा काम वो खुद प्रभु कर देते हैं। तो ये कृपा नहीं माना जाएगा। भगवान शंकर मृतलोक में बराबर आया करते हैं। पार्वती अकेले रहती है अपनी कैलाश पर, लेकिन पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप पर हमको संदेह हो रहा है कि आप अड़भंगी आदमी हैं, क्या क्या करते हैं वहां जाकर के, हम चलेंगे। आज क्यों चलोगी? वहां कांट है, कूट है, सारी स्थितियां हैं, तुम उसके योग्य नहीं हो, मत जाओ, इतना हम चलेंगे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप बना लेते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं। रात में रहते हैं कहीं। भोर में जो है एक बहुत बड़ा सेठ के दरवाजे पर 4 बजे के लगभग भगवान शंकर ने जयकारा मनाया। क्या? सेठ तुम्हारा धन दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और वो 10 बजे तक सोने वाला था। जब उसकी नींद टूटी तो अपने दरबान से कहा कि इसको इतना मार मारो ना, ये तो अइबे नहीं करेगा, लेकिन जो देखेगा वो भी नहीं आएगा। पत्नी को मत मारना, पत्नी का क्या दोष है? उसके अंगरक्षकों ने इतना मार मारा भगवान शंकर को कि शरीर लहूलुहान हो गया और चलने लगे। कहा कि सेठ, तेरा धन दिन दूना रात चौगुना बढ़े। पार्वती सुन ली, खा गिरे। मार खाने के बाद इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। पार्वती कुछ नहीं बोली, भगवान शंकर के साथ चलने लगी। भगवान शंकर एक जंगल में जाते हैं जहां एक विधवा घर बार छोड़ करके गाय की सेवा करती है और भगवान शिव का एक लिंग बना करके रखी है, दूध देती है भगवान शंकर को, सूर्य को, और थोड़ा अपने भी अर्पण कर लेती है। यही उसकी दिनचर्या थी। जब भगवान शंकर पार्वती के साथ गए तो सेवा में वो लग गई कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, और आधा से अधिक दूध इनको पिला देती थी। बाकी दूध में जो थोड़ा है सूर्य भगवान को, आपको जो है शिव भगवान को देती थी, थोड़ा ले लेती थी प्रसाद में। 10-15 दिन तक इन लोगों की सेवा वो की। भगवान शंकर ने कहा कि अब हमको चलने का समय हो गया, अब चलते हैं। पार्वती ने कहा कि तो कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, बड़ी सेवा की है। कहा कि देना तो जरूरी है, तो दे दीजिए। कहा कि इसकी गाय मर जाए। गाय तुरंत गिर करके मर जाती है। पार्वती जो है वहां बैठ गई। कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, हमको संदेह था कि आप आकर के जो है उल्टा पुल्टा काम इस मृतलोक में करते हैं। जो आपको मार करके पूरे अंगों को फोड़ दिया, लहूलुहान कर दिया, उसको आपने कहा कि धन तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और जिसने इतना सेवा किया, गाय ही उसका एक सहारा था, गाय को भी मार दिया। इससे बड़ा अत्याचार क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि देखो, तुमको समझाने के लिए बहुत समय की जरूरत है, तब समझती है। अरे देख, इसके मोह के सारे फंदे टूट चुके हैं, कोई फंदा नहीं है। एक गैया है, गैया को खिलाने में जो है ध्यान इसका भटक जाता है, इसको दुहने में भटक जाता है, घास लाती है भटक जाता है। गैये जो है विघ्न है, तो न गाय रहेगी और न इसका समय बर्बाद होगा। यह भी समय आ जाएगा भगवान के ध्यान में, तो इसका उद्धार हो जाएगा। कहा कि प्रभु आप धन्य हैं। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं
उसके काम को खुद कर देते हैं। मोह को जो है कई जन्मों का लगा मोह को है फट 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 तोड़ देते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। तो यह समझिए, यह भगवान का जो है क्रोध नहीं है, भगवान की अति कृपा है। भगवान जिस पर अति कृपा करते हैं तब जाकर के ही काम करते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। भगवान कृपा करेंगे तो आपका भी जो है मोह जो लगा हुआ है कई जन्मों का वो तोड़ देंगे। और भगवान का नाम लीजिए, गुरु का मंत्र जपिए, परमहंस गुरु का, उसी से जो है आपके सारे मोह भंग। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दिन अनुराग। यहाँ साधना की बात आ गई, सत्संग की बात आ गई। और गोस्वामी जी ने भी कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग प्रतिदिन करोगे लेकिन उसमें संत का जो है समझिए कि आगमन नहीं अगर हुआ तो वो प्रवचन नहीं रह जाता, वो स्ववचन हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा